जैसा कि बेटा आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज के टॉपिक में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। आज के टॉपिक में हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो बेटा चैप्टर फर्स्ट जो कि 9th क्लास का है मैथ्स में, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। फर्स्ट चैप्टर क्या है बेटा? नंबर सिस्टम। फर्स्ट चैप्टर जो है बेटा वो है नंबर सिस्टम। ठीक है बेटा, नंबर सिस्टम यानी इसको हम हिंदी में कहते हैं बेटा संख्या पद्धति। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। ओके, संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति का मेन मतलब ही बेटा यही है कि संख्याओं का अरेंजमेंट जो है, संख्याओं का व्यवस्थाकरण जो है, व्यवस्थीकरण जो करेंगे हम, संख्याओं का जो अरेंजमेंट होगा वो संख्या पद्धति कहलाता है। अब अरेंजमेंट की बात हम अगर करते हैं तो अरेंजमेंट में बेटा बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे कुछ नंबर दिए गए होंगे, जैसे 0 है, 1 2 3 4 5 6 है ना, एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक के नंबर, जो ये सारे नंबर दिए गए इनको हम कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, तो इसको ही संख्या पद्धति कहते हैं। और संख्या पद्धति में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो आज का हमारे जो टॉपिक रहने वाले हैं बेटा उनमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे जो कि है बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम। बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम क्या क्या बेटा बेसिक हैं? बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम। ओके, बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम। सेकेंड पॉइंट बेटा क्या पढ़ेंगे हम? सेकेंड में हम लोग पढ़ने वाले हैं डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ रियल नंबर। डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ रियल नंबर। डेसिमल एक्सपेंशन ऑन ऑफ रियल नंबर, ऑफ रियल नंबर। ठीक है, फिर कुछ लॉ पढ़ेंगे इनके। ठीक है, एक्सपोनेंट लॉ क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे आज की क्लास में बेटा। यही दो टॉपिक रहने वाले हैं जिनको हम कवर करेंगे। इनमें हम क्या क्या पढ़ते हैं बेटा? बेसिक ऑफ नंबर सिस्टम में हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ बेटा डेफिनेशंस पढ़ते हैं। ठीक, डेफिनेशंस में हम अगर बात करते हैं तो फर्स्ट बेटा आ जाता है आपका नेचुरल नंबर। फर्स्ट क्या आता है बेटा? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की बात अगर हम करें तो आप लोग बेटा क्या कहते हो? नेचुरल मीन्स होता क्या है? प्राकृतिक ना, है ना, प्राकृतिक संख्याएं जिसको हम नेचुरल नंबर कह देते हैं इंग्लिश में। तो नेचुरल नंबर जो होते हैं, पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं नेचुरल नंबर। क्या पढ़ेंगे बेटा? नेचुरल नंबर। तो क्या होता है नेचुरल नंबर, चलिए देखते हैं। नेचुरल नंबर की बात हम अगर करें तो नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर होते क्या है? अगर नेचुरल नंबर की बात है तो हम बेटा इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं। दूसरा नाम कौन सा नाम? आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई दूसरा कौन सा नाम हो सकता है इसका, नेचुरल नंबर का। तो देखो, नेचुरल नंबर को अगर हम दूसरे नाम से जानने की बात करें तो इसको हम बेटा काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर। ओके, काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर क्यों कहते हैं? अच्छा, मान लो बेटा एक क्लास है, एक क्लास है, या फिर मान लेते हैं एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आपके पास मान लीजिए बैग में बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक, और आपसे पूछा जाए, कोई पूछ ले आपसे कि बेटा आप बताओ आपके बैग में कितनी किताबें हैं, कितनी बुक्स हैं, हाउ मेनी बुक्स इन योर बैग, तो कैसे बताओगे? काउंट करोगे ना। तो काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से करते हैं? ठीक है, काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से करते हैं? कितनी है ये डजंट मैटर, ये मैटर नहीं करता बेटा कि कितनी है, बट आप स्टार्ट कहाँ से करते हो, यहां से बात निकल के आती है नेचुरल नंबर की। ठीक है, आप स्टार्टिंग कहाँ से करते हो? तो आपको अगर बुक्स काउंट करने के लिए कहा जाएगा तो आप स्टार्ट करोगे 1 2 3, ऐसे आप लोग काउंट करते चले जाओगे। ठीक है, तो ऐसे काउंट करते जाओगे, कहाँ तक काउंट करोगे भाई? इसकी कोई लिमिट तो है नहीं कि कितनी बुक्स होंगी, है ना। किसी में 7 बुक हैं, किसी में 5 हैं, 6 हो सकती हैं। ठीक है, तो इनको हम इनफाइनाइट तक कहते हैं, यानी अनंत तक। क्या कहते हैं? अनंत तक के नंबर।
तो ये जो नंबर्स होते हैं बेटा, ये काउंटिंग नंबर कहलाते हैं, जिनसे हम किसी चीज को काउंट करके एक्सप्लेन करते हैं कि ये बेटा इतने नंबर हैं या इतनी बुक्स हैं, इतने स्टूडेंट्स हैं किसी क्लास में। ठीक, तो ये हो जाते हैं बेटा आपके नेचुरल नंबर्स। ठीक, अब दूसरी बात आती है बेटा, इसको हम डिनोट क्या करते हैं। अच्छा, ये सिंबल किस चीज का है? ये सेट का है। क्या है ये पूरा जो ये हमने नोट किया है यहाँ पे, इसको हम क्या कहते हैं? सेट। ठीक है, ये पूरा क्या है बेटा? सेट है। सेट, सेट मतलब एक पूरा समूह। ठीक है, तो जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है उसको डिनोट किससे किया जाता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब इसको किससे डिनोट करोगे आप लोग? भाई अब हमको कहना है जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जैसे हम आपका नाम नहीं जानते तो क्या कहते हैं? वो है ना, ऐसे दिखते हैं, ऐसे हैं, ऐसी बात करते हैं। जब नाम हमको प्रॉपर नाम पता होता है तो हम नाम से इंडिकेट करते हैं किसी को भी। ठीक, तो अब जैसे अब हमने कहा जो नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर्स हैं, इनको एक जगह पे एक समूह में रखा गया। ठीक है, उसको क्या कहोगे? उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ठीक है, वन वर्ड में कैसे इसको रिप्रेजेंट करोगे? तो इसके लिए बेटा कुछ वर्ड दिए गए हैं, साइंटिफिक वर्ड हैं। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है, सेट ऑफ काउंटिंग नंबर जो है, वो एन से डिनोट किया जाता है, कैपिटल एन से। ठीक है, ये कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। फिर अब दूसरी बात आती है बेटा, दूसरी डिफिनीशन क्या होगी? अब कुछ नंबर तो अभी तक तो हमने काउंटिंग करने वाले नंबर्स को देख लिया, अब इसके पहले भी कुछ नंबर ऐसे आते हैं जैसे जीरो बचा हुआ है। ठीक है, अब -1 -2 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक के नंबर बचे हैं। ठीक, फिर उसके बाद कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो p/q के फॉर्मेट में लिखे होते हैं, उनको क्या कहेंगे? तो ये सारे नंबर्स जो हैं इनको हम कैटेगराइज करते चले जाते हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं दूसरे टाइप के नंबर्स जो होते हैं उन पे। दूसरे टाइप के नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? नेचुरल नंबर के बाद आता है बेटा आपका होल नंबर। क्या होते हैं? होल नंबर्स। ओके बेटा, समझ में आ रहा है? ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन होते चले जाओ बेटा। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करो जिससे उसका भी फायदा हो और आपका भी फायदा हो। ठीक है, आप लोग शेयर करते रहेंगे तो हमारा भी जो है ना, फायदा होगा। अब होल नंबर की बात करते हैं तो इसमें भी बेटा एक थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। अब मान लेते हैं हमने आपसे एक एग्जांपल अभी पूछा था जिसमें हमने बुक्स काउंटिंग करने की बात की थी। ठीक है, तो बुक्स काउंट करते हैं तो उसमें बेटा कैसे क्या करते हैं? अब 1 से हमने स्टार्ट किया। ठीक, तो वो काउंटिंग नंबर हो गए। अच्छा, हम एक नंबर और ले लेते हैं जो कि होता है जीरो। क्या होता है? जीरो। जीरो एक ऐसा नंबर जो किसी डिजिट के राइट साइड में लगता है तो उसकी वैल्यू बढ़ा देता है। ठीक है, और लेफ्ट साइड में लगा दिया जाए तो वैल्यू कम कर देता है। एक ऐसा नंबर है जिसे हम होल नंबर भी कहते हैं। ठीक है, तो जीरो को भी अगर हम नेचुरल नंबर्स के साथ कंसीडर कर लेते हैं तो वो बेटा क्या हो जाते हैं? होल नंबर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? होल नंबर कहलाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं बेटा? होल नंबर कहते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है बेटा? 1 2 3 4 डॉट 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 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। ये सारे नंबर जितने भी हैं ये सब बेटा आपके क्या कहलाएंगे? होल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, होल नंबर कहलाते हैं। तो आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाते चलिएगा इसकी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बेटा। आज भी पूछा जाएगा, एग्जाम में भी पूछा जाएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं, फिर उसके बाद जब कंपटीशन लेवल पे आप लोग जाओगे तो वहां पे भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब हमने अभी बात की थी बेटा इसमें सेट की, ये जो नेचुरल नंबर का सेट था उसको हमने किससे डिनोट किया था। अब हम बात करते हैं होल नंबर के सेट को कैसे डिनोट करोगे। ये जो सेट बनेगा ये किस चीज से डिनोट करोगे भाई? नेचुरल नंबर्स का एक समूह बनाया हमने, एक ग्रुप बनाया, उसकी ग्रुपिंग की। ठीक है, तो उसको एक नाम दे दिया, है ना। फिर उसका शॉर्ट फॉर्म भी ले लिया कि हम इसको शॉर्ट नंबर लेटर से कैसे इसको डिनोट करेंगे। फिर अब हम होल नंबर की बात करते हैं। इनको भी तो भाई इनका भी तो समूह बनाएंगे, ये भी तो कुछ ना कुछ जो है नाम से पुकारे जाएंगे, नाम तो देना पड़ेगा ना। तो इसको हम किस नाम से बेटा जानते हैं? होल नंबर को हम W से, कैपिटल W से डिनोट करते हैं। ओके, कैपिटल W से डिनोट करते हैं, ये हमारे होल नंबर हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्या आता है बेटा? और नेक्स्ट नंबर की बात अगर हम करते हैं तो आपका आ जाता है बेटा
अब बेटा हम लोग देखेंगे, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है अगली टॉपिक पे मूव करते हैं। अगली डिफिनीशन हमारी क्या रहने वाली है, अगली डिफिनीशन में हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है। इंटीजर्स, संख्या पद्धति में, नंबर सिस्टम में बेटा इंटीजर्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट क्या मतलब, हम बात करते हैं मैथ्स में इंटीजर्स ही तो होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक। इनका भी अपना जो है इंपॉर्टेंस होता है मैथ्स में, ठीक। तो भाई देखते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स, इंटीजर्स यानी पूर्णांक। इंटीजर्स मीन्स क्या होता है बेटा, पूर्णांक होता है, ठीक है, पूर्णांक। इंटीजर्स मीन्स पूर्णांक। सॉरी, इंटीजर्स मीन्स बेटा बताता है पूर्णांक, ठीक। अब पूर्णांक की बात करें, अच्छा नाम से ही पता चल रहा है पूर्णांक, है ना, ऐसे नंबर्स जो सभी चीज़ों को इंक्लूड करते हो, सभी नंबर्स को इंक्लूड करते हो, जिसमें जीरो भी आता हो, वो पॉजिटिव नंबर्स भी आते हो, नेगेटिव नंबर्स भी आते हो, ठीक है, वो बेटा आपका इंटीजर्स कहलाता है। अब इंटीजर्स में हमने बात की सभी नंबर्स की, तो सभी नंबर आएंगे, तो अब उसमें बेटा देखो 0 1 2 3 और इधर इनफाइनाइट तक के नंबर होंगे, ठीक है। यानी ये तो हो गए हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, जिनको हम नेचुरल नंबर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर अगर 0 से इनफाइनाइट तक के नंबर्स की बात करें तो ये बेटा हो जाते हैं होल नंबर। फिर आते हैं नेगेटिव, कौन से नंबर बेटा, नेगेटिव नंबर, -3 डॉट 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 इनफाइनाइट, ओके। तो ये सभी नंबर्स मिलके क्या बनाते हैं बेटा, ये सभी नंबर्स मिलके इंटीजर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इंटीजर बनाते हैं, समझ गए। अब यहाँ पे हमने सेट की बात की, ठीक है, अभी हमने इसके पहले नेचुरल नंबर और होल नंबर्स में सेट की बात की, ग्रुप की बात की, ग्रुपिंग करने की बात की, ठीक है, उसका एक अलग नाम दिया, ओके, और उसको एक अलग लेटर से डिफाइन किया। अब यहाँ पे बात आती है इसका सेट कैसे बनाओगे, इसका भी तो सेट बनेगा, ये हो गया और ये, तो ये पूरा सेट जो है क्या कहलाएगा, जिसमें हमारे होल नंबर्स भी आते हैं, नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, ठीक है, और इंटीजर नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, ठीक है, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। तो इन सबको मिला के जो एक पूरा ग्रुप बना हमारा, उसको क्या कहेंगे, ठीक है, आप लोग यहां पे ध्यान दीजिएगा, इस पूरे सेट को क्या कहेंगे जिसमें होल नंबर, नेचुरल नंबर और नेगेटिव इंटीजर्स भी आते हैं। इसके लिए हम क्या नाम देते हैं बेटा, इसके लिए एक अलग नाम आया इंटीजर। क्या नाम आया, इंटीजर, ठीक है। इंटीजर को हम बेटा आई से भी डिनोट करते हैं कैपिटल, और जेड से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, और कैपिटल जेड से भी डिनोट करते हैं, ये बेटा हो जाता है इंटीजर, ठीक। अब इंटीजर से मिलके कुछ और नंबर्स बनते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ठीक है, तो कुछ और नंबर आते हैं, उनको भी देखते हैं बेटा, क्या होते हैं देखते हैं, ठीक। उनके लिए अब देखिए यहाँ पे निगेटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, 0 है, ठीक। अब इनको मिला के अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे नंबर्स की बात आती है जो कहलाते हैं, जो p/q फ्रैक्शन फॉर्मेट में दिए होते हैं। किस फॉर्मेट में बेटा लिखे होते हैं, फ्रैक्शन फॉर्मेट में लिखे होते हैं। तो उनके लिए क्या करेंगे, अभी ये डिफिनीशंस बता रहे हैं, फिर इसके बाद बेटा कुछ हम पॉइंट्स लिखाएंगे जो इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, तो उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। तो अब आ जाते हैं इन नंबर से मिलकर, जैसे हमने मान लिया यहाँ पे हमने +3 ले लिया ये, ठीक है, फिर हमने डिवाइड का सिंबल लगाया और हमने निगेटिव नंबर ले लिया -2। अब ये एक नंबर बन गया। अब इस नंबर को हम डिनोट करेंगे तो क्या कहेंगे, इसको क्या नाम दे भाई, क्यों, इसको किस नाम से बुलाएं, इसके लिए भी तो कोई प्रॉपर नेमिंग करना पड़ेगा ना, तो पहले से ही डिफाइंड है कि इसको हम क्या कहेंगे, ठीक है।
तो इसके जो ये फॉर्मेट बन के मिला हमको, इसको हम लोग डिनोट करते हैं बेटा रेशनल नंबर के नाम से। ठीक है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं बेटा? रेशनल नंबर्स के नाम से। ठीक, अब रेशनल नंबर नाम तो दे दिया गया इसका, ठीक है, रेशनल नंबर इसका नाम तो दे दिया गया। अब नाम भाई दिया गया तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी तो होंगी, है ना? क्यों? अब जब नाम दिया गया तो इसकी प्रॉपर्टी होंगी, और इस रेशनल नंबर्स के सेट बनेंगे, अगर ग्रुपिंग करेंगे तो उसका भी तो नाम दिया जाएगा। क्यों? उसका नाम दिया जाएगा तो उसको क्या कहेंगे भाई, है ना? तो आप लोग गेस करके बताओ हमें। ठीक, आप लोग गेस करके बताओ कमेंट सेक्शन में। देखते हैं भाई कौन कमेंट करता है, कमेंट सेक्शन में कौन कौन आंसर देगा इसका बेटा। भाई शेयर करते रहो सभी लोग, क्लास को शेयर करते रहो बेटा, जितना शेयर करोगे उतना ही सही रहेगा, है ना? आप लोग शेयर करते रहो बेटा, ठीक है, क्लास को शेयर करते रहो, अपने फ्रेंड्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो बेटा, ठीक है, इससे क्लास को वैसे कंटिन्यू रखने में जो है आपको जो है हमारी हेल्प करे, है ना? ऐसे ही बेटा हम लोग क्लास लाते रहेंगे टाइम पे बेटा, सुबह 10 AM से 12 AM तक, ठीक है, 10 AM से 12 AM तक होती है, यानी 11 बजे से 12 बजे तक बेटा, ठीक है, 10 बजे से 12 बजे तक, सॉरी 10 से 12 बजे तक की क्लास रहती है। इसमें आप लोग ज्वाइन हो जाइए टाइम से, जिससे आप लोगों को ऐसे ही जो है बेटा इंटरेस्टिंग तरीके से हम पढ़ाते रहेंगे, आप लोग सीखते रहिए, अपनी नोट्स भी बनाते रहिए साथ में, ठीक है? ठीक बेटा, ठीक है, चलिए जो नए लोग ज्वाइन हो रहे हैं बेटा सब्सक्राइब करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा, ठीक। चलिए देखते हैं बेटा, रेशनल नंबर के बारे में भी पढ़ते हैं। रेशनल नंबर बेटा क्या होते हैं? ठीक, तो रेशनल नंबर की अगर हम बेटा ग्रुपिंग की बात करें तो ऐसे ऐसे तो बहुत सारे नंबर आ जाते हैं, है ना? बहुत सारे नंबर होते हैं जो इंटीजर से मिलकर बन जाते हैं, है ना? तो इनको हम बेटा फ्रैक्शन भी कहते हैं। छोटी क्लासेस में जैसे एयर तक हम इनको फ्रैक्शन भी कहते हैं बेटा, ठीक है, फ्रैक्शन, इसको हम फ्रैक्शन भी कहते हैं और रेशनल नंबर भी कहते हैं। फ्रैक्शन और रेशनल नंबर दोनों क्यों कहते हैं, इसका क्या रीजन है? इसका बेटा एक ही रीजन है कि ये बेटा P/Q के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। किस फॉर्मेट में है रेशनल नंबर? P/Q फॉर्मेट में, ठीक, ये फॉर्मेट होता है इसका। रेशनल नंबर का फॉर्मेट क्या होता है बेटा? P/Q, ठीक है। P/Q के फॉर्मेट में जो भी नंबर लिखे होते हैं वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। कौन से नंबर कहलाते हैं बेटा? रेशनल नंबर कहलाते हैं, यानी परिमेय संख्या। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या कहलाते हैं बेटा, ओके, कोई डाउट तो नहीं है बेटा? परिमेय संख्या कहलाते हैं, ओके, परिमेय संख्या कहलाते हैं, ठीक, नो डाउट, इनको हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय मतलब अंश और हर को मिला के जो संख्याएं बनती हैं वो निगेटिव भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती है, इसमें नो डाउट, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है? यहाँ पे मत कंफ्यूज होना कि सर पॉजिटिव में दिया गया तो रेशनल है या नहीं है, निगेटिव में दिया गया तो रेशनल है या नहीं, सब है, ठीक है, उसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, ठीक। पहला पॉइंट ये है कि P/Q के फॉर्मेट में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन इसकी क्या होती है बेटा? दूसरी कंडीशन ये है कि P एंड Q ये दोनों क्या होने चाहिए बेटा? इंटीजर होने चाहिए, ठीक है, इंटीजर होने चाहिए। P और Q जो है इंटीजर यानी पूर्णांक होने चाहिए, ठीक। तो देखो यहाँ पे बेटा हमने एक एग्जांपल लिया था 3/-2, तो देखो 3 क्या पूर्णांक है ना बेटा? ये देखो लिखा हुआ है पूर्णांक की कैटेगरी में, तो ये पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है। -2 इंटीजर है, पूर्णांक है ना?
तो ये भी बेटा क्या हो जाता है, तब जाके ये रेशनल नंबर कहा जाएगा। ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कंफ्यूजन होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो P बाई Q के फॉर्मेट में हो और P एंड Q जो है वो इंटीजर होने चाहिए। थर्ड क्वालिटी क्या होती है, थर्ड कंडीशन क्या होती है, थर्ड कंडीशन बेटा ये हो जाती है कि इसमें जो Q दिया होगा, ठीक है, वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर Q 0 के इक्वल है तो वो रेशनल नंबर नहीं है, ठीक, वो रेशनल नंबर नहीं कहा जाएगा। तो फिर क्या कहा जाएगा, अगर वो Q जो है रेशनल नंबर का वो 0 के इक्वल हो जाता है तो वो क्या कहा जाएगा, बोलो बेटा, कमेंट सेक्शन में बताओ सभी लोग। अगर Q 0 के इक्वल नहीं है तब तो वो रेशनल नंबर होता है, लेकिन अगर Q 0 के इक्वल हो जाए, जैसे यहां पे हमने लिख दिया 1/0, तो ये क्या है, ये रेशनल है या इरेशनल है, कमेंट सेक्शन में बताइए बेटा। यहां पे अगर 1/0 हो जाएगा तो ये बेटा इरेशनल या रेशनल नहीं कहा जाएगा, इरेशनल नंबर तो कतई नहीं कहा जाएगा, ठीक है, नो डाउट कि ये रेशनल नंबर नहीं है, ठीक, ये रेशनल नंबर नहीं कहा जाएगा। यानी Q जो है, यानी डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, और कुछ भी हो, पॉजिटिव हो निगेटिव हो, नो डाउट कोई कंडीशन नहीं फॉलो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक। तो ये हो जाते हैं रेशनल नंबर। यही 3 पॉइंट ध्यान रखने होते हैं रेशनल नंबर के, और रेशनल नंबर यहीं पे खत्म हो जाता है, ठीक है, इतना ही होता है रेशनल नंबर में। फिर आ जाते हैं बेटा, अगला हम जो बात करने वाले हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं, या इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होते हैं। अभी हमने बात की फ्रैक्शन जो होते हैं वो रेशनल नंबर कहे जा सकते हैं, ठीक है, रेशनल नंबर कहे जा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर मींस परिमेय संख्याएं, इक्विवेलेंट मींस समकालीन या समतुल्य, ठीक है, समतुल्य परिमेय संख्याएं, हिंदी में इसको कहते हैं बेटा समतुल्य परिमेय संख्याएं। ये क्या होती हैं बेटा, समतुल्य परिमेय संख्याओं की बात अगर हम करते हैं तो वहां पे बात आती है बेटा, जो रेशनल नंबर है, परिमेय संख्याएं हैं, यानी जो P बाई Q के फॉर्मेट में दी गई हैं, ठीक है, इनमें P और Q दोनों का मल्टीप्लाई करना किसी नंबर से, ठीक है, किसी नंबर से दोनों का मल्टीप्लाई करा देना समतुल्य यानी इक्विवेलेंट की कंडीशन को फॉलो करता है, ठीक है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर को बनाने की जो प्रोसेस है उसको फॉलो करता है, ठीक। तो इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, कोई एक एग्जाम्पल लेके अगर हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं तो क्या निकल के आता है बेटा, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे 1/2 लिखा हुआ है, ठीक है, 1/2 लिखा हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, अगर हम इसका 2 से मल्टीप्लाई करा दें, क्या करते हैं बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करा दें, तो हमने यहाँ पे क्या बताया था, P और Q दोनों का उसी नंबर से मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है, दोनों नंबर्स का उसी से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई करा दें दोनों का तो क्या आएगा, 2/4 आ जाएगा। तो ये 1/2 के इक्विवेलेंट है, ठीक है, इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो फाइनली आंसर हमारा जो आएगा वो 1/2 ही आएगा, ठीक है। तो नो डाउट यही कंडीशन है इसकी,
इसमें डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को बेटा। अगर डाउट है तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा रिवाइंड करके फिर देखो, ठीक है। रिवाइंड कर करके देख लो जब तक माइंड में बैठ ना जाए, सेटल ना हो जाए माइंड में, ठीक है। क्योंकि भाई एजुकेशन से तो रिस्क नहीं ले सकते ना। हाँ, एजुकेशन में रिस्क नहीं ले सकते, हम पढ़ाई करेंगे, मन से पढ़ेंगे, ठीक है। जो चीज हम समझेंगे वो मन से समझेंगे, ओके। फिर अगर हम बेटा सेकेंड देखते हैं तो 1/2 का अगर हम मल्टीप्लाई करा दें 3 से, ठीक है, तो 3 से अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो 3 1 जा और 3 2 जा। इसको भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली आंसर जो आएगा वो 1/2 ही आएगा, ठीक है, 1/2 ही आएगा इसको सॉल्व करने पे। तो ये होते हैं बेटा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कैसे लिखेंगे? 1/2 इज इक्वल्स टू 2/4 इज इक्वल्स टू 3/6। ये हो गए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक। इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 1/2 बेसिक है ही है, लोएस्ट टर्म में पहले से ही लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 1 जा 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 2 जा 6। देखो 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2। फाइनली 1/2 ही तो आ रहा है, ठीक है। तो 1/2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए हम इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। समझ गए बेटा? ओके। नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है बेटा? जिसमें हम लोग कुछ फैक्ट जो है कंसीडर करेंगे, फैक्ट को रिवाइंड करेंगे, फैक्ट्स के बारे में जानकारी अरेंज करते हैं, ठीक है। तो पॉइंट्स की बात हम करेंगे तो किससे रिलेटेड होगी, है ना। आप लोगों के माइंड में आया होगा कि सर ने एक्सप्लेन तो कर दिया सब चीज़ें, फिर अब कौन से पॉइंट बाकी रहेंगे? हैं बेटा, अभी बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो हमने डिस्कस नहीं किए हैं आप लोगों से। उन सारे पॉइंट को जो है हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? रिव्यू की बात करते हैं, ओके। रिव्यू में हम लोग क्या देखेंगे बेटा कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, ठीक है। एवरी रेशनल नंबर, हमने जो जो डिफिनेशंस बताई हैं उन्हीं से